देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था और पहले हम लोग हाई कोर्ट में हारे थे। 2014 और 17 में भी ये चला था। तब हम लोगों के प्रयास से व्यापारियों की एकता और संयुक्त व्यापार संघ के माध्यम से हमको राहत मिली है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विरुद्ध निर्णय दिया और उनके निर्णय को सरकार और हम सब मानने के लिए बाध्य है। कोर्ट के आदेश में कोई टिप्पणी करना कानून का उल्लंघन है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्यापारी उजड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हो रही है और हम लोगों ने पूरे सार्थक प्रयास किए। इस सारी घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके कार्यालय में हम लोग मिले थे। मुख्यमंत्री मेरठ आए थे, हम मिले थे और हमको मतलब कुल मिलाकर के जो बेस्ट एफर्ट हम लोग कर सकते थे व्यापार संघ के माध्यम से या व्यापारियों के साथ या भाजपा के जनप्रतिनिधि कर सकते थे, वो सब लोगों ने किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक अपना आदेश कर चुकी थी, उन्हें विचार याचिका भी डाली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्वीकार नहीं किया और अंततः ये जो है हाथ तोड़ गए। अध्यक्ष जी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन तो करना जरूरी है, लेकिन क्या भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने इस दुकान में जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जिससे रोजगार यहाँ से देखिए, फिर समझ लीजिए, बिल्डिंग अवैध है, आवास विकास से इनका ऑक्शन अवैध नहीं है। जिन लोगों के पास ये जगह है, जगह उन्हीं की रहने वाली है और आवास विकास का नया जियो गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश ने जारी किया है, उसमें भी हम लोग इसको भी उसमें लेने का प्रयास था, लेकिन समय के अभाव के कारण से लगातार कुछ लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उस कारण से ये हुआ है और जब ये नए जियो के अनुसार जगह उनकी अपने पास रहने वाली जगह कहीं नहीं जा रही है, उन्होंने आवास विकास से खरीदी है, सिर्फ लेकिन कमर्शियल तो नहीं बनेगा। नहीं, कमर्शियल नहीं बनेगा। जो नया जियो आया है उसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों को मिक्स करने की अनुमति शासन ने दी है। अब जब ये टूट जाए, देखिए इसमें सेटबैक, पार्किंग, उन सब चीजों का समावेश करते हुए जितना बन सकता है उतना बना, जो नया जियो होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। पीड़ित व्यापारियों का ये भी कहना है कि जब वो भाजपा के प्रतिनिधि मंडल से मिलने गए तो किसी ने नहीं सुनी, यहाँ तक कि उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया और कोई मिला भी नहीं। ऐसा नहीं है, मैंने भी उनका वर्जन सुना है किशोर वाधवा जी का। उन्होंने अभी भी कहा कि ऐसा कैसे मैं मान लूं। माननीय मंत्री जी जो है यहाँ, इनके साथ मैं भी गया था। उन्हीं के रिकमेंडेशन पे जिलाधिकारी, पूर्व जिलाधिकारी से हम लोग मिले थे, वर्तमान जिलाधिकारी से हम मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए थे, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ गए थे। माननीय मंत्री जी ने भी वहाँ बात की थी और सब लोग प्रयासरत थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कौन ठुकराएगा और कौन उसका उल्लंघन करेगा, ये विचार। अभी तक व्यापारियों से बातचीत हुई है आपकी? नहीं, व्यापारियों से मेरी कल रात तक बातचीत होती रही और चूंकि ऐसी स्थिति में आप कुछ करने की स्थिति ऐसा है तो हम महसूस कर ही रहे हैं। कोर्ट मानते हैं कि इसमें गलती रही है किसकी तरफ से, व्यापारी की तरफ से या फिर जिन्होंने? देखिए, अब समय अध्याय समाप्ति हो गया है, इसमें मैं किसी को गलती नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारा मुकद्दर खराब था। अध्याय समाप्त होती बात तो कुछ हो नहीं सकता, तो आप बताइए। नहीं, अध्याय समाप्त हो। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऐसा होता है कि कभी कभी अब मुझे कोई रिलैक्सेशन मिला या मुझे बुखार हुआ, 2 दिन में मेरा बुखार कुछ ठीक हुआ, तो मैंने उसकी परवाह आगे की ना करते हुए मैंने दवाई खानी बंद कर दी। कमियों को तो ढूंढना लग जाता है ना कि इस वजह से मैंने दवाई खानी बंद कर दी। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हमसे हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।